अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि हाँ, वबरकातुहू। जी सिस्टर, आपका ये टॉपिक तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा वो है, ये जो आप सोने का बोले ना, तो उसका फिर जैसे किसी भी सुनार के पास जाओ तो वो तो काटते ही काटते हैं, तो उसका फिर कैसे क्या करेंगे? एक्सचेंज करके कैसे लेंगे? अच्छा। तो इसको लास्ट कैन आई आंसर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? जी उस्ताजा। जी भाई। अस्सलाम। जी। अ, देखिए, वैसे अल्लाह खुद भी आंसर कर सकते हैं, माशाल्लाह काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए। लेकिन थोड़े क्योंकि क्रिटिकल टॉपिक है, इसलिए मैं खुद आ गई थी यहाँ पे क्वेश्चन जी आंसर जी सेशन के लिए। देखिए, जैसे अल्लाह सभी पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुछ कमोडिटीज को जो है कम क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में एक्सचेंज करने के लिए मना किया है। उसमें दूसरी जो कमोडिटीज है वो तो हमारे आजकल के रोजमर्रा के एक्सचेंज में नहीं है, लेकिन गोल्ड अभी एग्जिस्ट करती है। तो उसमें क्या है, गोल्ड टू गोल्ड जब एक्सचेंज करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब हम गोल्ड लेकर जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जितना गोल्ड हम दिए उतना वापस नहीं देते हमको, उसमें से कहीं ना कहीं काट देते हैं गोल्ड। जैसे जी अगर मैं उनको 10 ग्राम दूं तो वो मुझे 8 या 9 ग्राम ही देंगे। राइट। तो ये जी जी। जो है रिबा में आएगा, ये सूद में आएगा। इस तरह का जो है जो भी सेल एंड वो है वो हराम है। तो इसलिए उसका जवाब ये है या उसका सोल्यूशन ये है कि आप गोल्ड टू गोल्ड कभी भी एक्सचेंज नहीं करें, क्योंकि वो सूद में आएगा। जैसे कई जी अहादीस जो है आज भी सेशन में बताया गया, आपको भी पता होगा कि अगर हम जितना भी बचने की कोशिश करें, उसका थोड़ा ना थोड़ा जो है गुबार तो आएगा ही आएगा, हम कहीं ना कहीं लेंगे तो वो इसी तरीके से जो है आ जाता है। सोल्यूशन ये है कि आप गोल्ड ले जाए, उसको कहीं बेच दे, उसके जो है जो अमाउंट या मनी आता है वो ले ले, फिर आप उस पैसे से जाकर जहां चाहे गोल्ड ले। दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस इज द हलाल वे ऑफ टेकिंग एंड सेलिंग या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड। तो उस्ताजा ऐसा कर सकते हैं कि जिस सुनार से हमको लेना है उसी को पहले बेच हम्म। दें और फिर उसी से हम्म। न्यू ले लें, उसी पैसे से, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन वो सुनार ना आपको कभी भी इस चीज के लिए एंकरेज नहीं करेंगे। और वो सुनार यूजुअली क्या होता है, दे डोंट केयर अबाउट दिस रिबा। दे डोंट, सिर्फ जो है सऊदी में मैंने देखे हैं, वो भी बहुत कम जो मुत्तकी परहेजगार सुनार होते थे या सोने की दुकान वाले होते थे, वो लोग इस चीज का ख्याल रखते थे। लेकिन यूजुअली सुनार इस चीज का ख्याल नहीं रखते। इनफैक्ट आपको जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है ना इस तरह ले लीजिए, आपका नुकसान इसमें ना थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन आप सूद से बच जाएंगे। ठीक है, जी तो जी, फिर आप है बिल्कुल भी नुकसान। ऐसे, हाँ, तो इसलिए ना इस चीज से आप उस सुनार से भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर आप कहीं और बेच लें और उसको फिर उस पैसे को ले जाकर कहीं और से खरीद लें, तो आप बिल्कुल भी जो है रिबा से खाली होंगे। आपको इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके गोल गोल करके ना फिर आपसे वो करेंगे ही करेंगे, मतलब आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। एक टाइम पर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जो है सही है क्या गलत है। तो सबसे अफजल तरीका ये कि कहीं और बेच दीजिए, आप वो पैसा ले लीजिए, आप फिर उससे जो है आप कहीं जाकर सोना लीजिए, लेकिन उसी सोनार के पास बेचकर उसी सोनार से भी खरीदा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। कांति तारा, हो गया? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी मैम, यूर ऑल। यस। जी, खान सितारा, कोई और क्वेश्चन है? जी, नसीमा भी। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाजिब उस्तादा, मेरे दो क्वेश्चंस है। हम्म। अभी जो नेशनलाइज बैंक्स है, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी हो, क्या वहाँ जॉब करना जायज़ है? वन क्वेश्चन। एंड अदर इज, अगर आप जहाँ काम करते हो, जहाँ आप वर्किंग करते हो, हम्म। वहाँ पर एक उनकी स्टाफ सोसाइटी होती है, तो क्या वो स्टाफ सोसाइटी का अकाउंट्स लिख सकते हैं जहाँ पर सब रिबा? नहीं, मैं अब जवाब देती हूँ दोनों। बैंक में या किसी भी इस तरह के सूदी कारोबार में जो है आप जॉब करना, इट्स नॉट जायज। आपको बहुत सारे फतवे मिलेंगे कि ये जायज है, ये है, वो है, लेकिन ये सारी जो है ना, अब आपको देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहती हूँ, जिस ये कोई डिराइव्ड वो नहीं है, ये कोई शेख का फतवा नहीं है, ये डायरेक्ट अल्लाह सुब्हान व तआला ने, कितनी बड़ी बड़ी आयतें आई हैं आज आप लोगों ने देख ली हैं। तो टू इट्स इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट
इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जॉब करना हराम है, बैंक्स की किसी भी उसमें जो है ना आपके अब हमारे लिए जायज नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी रिबा बेस्ड अकाउंट्स में भी जो है आप उसको लिखना पढ़ना, उसके जो है उसमें नौकरी करना, ये भी हमारे लिए जायज नहीं। जी उस्ताद, और अगर जहाँ पर एक आप नॉट इट्स नॉट अ बैंक, बट वहाँ पर स्टाफ अगर वहां पर सूबी, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर सीइंग, अगर कोई ऐसा हिसाब किताब है, क्योंकि हदीस में जो है जो उसकी गवाही देता है, जो लिखाई पढ़ाई करता है, उसके ऊपर भी लानत है। तो अगर कोई ऐसी अकाउंट्स में आप या उसकी आप जो है कैलकुलेशन या रिकॉर्ड या उसमें आप काम करते हैं जहाँ पे सूदी लेन देन है, तो फिर जी वो हराम। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। वही है। जी नसीबा खातून। जी अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उस्तादा, अपन अब गोल्ड जब बेचने गए, अपने को कोई दूसरा गोल्ड ज्यादा वाला पसंद आ गया, तो अपन हम्म। पैसे देके एक्सचेंज कर सकते? देखिए, ज्यादा वाला पसंद आ गया तो अब पहले आप जो दे रहे ना जी गोल्ड, तो एक्सचेंज आप कर रहे, तो आपको क्या वो एक्सचेंज में, अब सपोज आप 10 ग्राम का गोल्ड दिए, जी। आपको जो है 12 ग्राम का पसंद आया, हम्म। क्या आप सिर्फ 2 ग्राम का एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? जी जी, वही बोल रहे हैं, टू टू ग्राम नहीं का कर रहे, एक्स्ट्रा। आप 2 ग्राम का नहीं पे करते एक्स्ट्रा। जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो फिर आप कितने कितने का एक्स्ट्रा करेंगे? 13, 14, 15 का पे करेंगे, आप पे करेंगे 15 ग्राम का, लेकिन लेंगे आप 12, 13 ग्राम एक्सचेंज में। अच्छा। समझे आप? जी। तो इसलिए ये जायज नहीं है। अच्छा। हम्म। ठीक। एक सवाल यहाँ पे आया है, गोल्ड स्कीम्स है जिसमें हम मंथली पे करते हैं, एट द एंड मेकिंग चार्जेस जो है उसमें से निकाल देते हैं, क्या ये भी हराम है? जी बिल्कुल हराम है, क्योंकि गोल्ड का जो ट्रांजैक्शन है या सेल्स एंड पूरा बाइंग एंड सेल है, वो एक ही जगह पर ऑन द स्पॉट वही का वही होना है। यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट है। डिफर्ड पेमेंट यानी आप पे धीरे 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 कर रहे हैं, कभी की किए थे, बाद में आपको गोल्ड मिल रहा है। ऐसी स्कीम में ना जहां जब आप पेमेंट करते हैं तब आपको गोल्ड हाथ में नहीं आता है, तो इस तरह से ये हराम है, क्योंकि हदीस बिल्कुल क्लियरली बताती है कि इट शुड बी ऑन द स्पॉट, देयर एंड देन, गोल्ड की डीलिंग। और कोई सवाल है? नहीं है? ठीक है, ओवर टू एलनास, आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं या अस्सलाम और वालेकुम किसी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बस बरकातुहू। रेज माय हैंड। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है मैम, ऑलरेडी आप इसमें भी लिए थे, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ये सब एक अच्छा सा रिवीजन हो गया। लेकिन छोटा सा ये डाउट था, मेकिंग चार्जेस जो देती है, क्या वो भी सूद या रिबा में आएगा मैम? नहीं, मेकिंग चार्जेस अलग है, वो मजदूरी है ना जी। बनाने की, तो अच्छा, वो नहीं। तो फिर कोई इसमें हो शायद इनका गड़बड़ हाँ, हुई होगी। नहीं, सूद राइट। और उसमें है जी मेकिंग मैम। चार्जेस। आई थिंक उसमें वो है कि हम जब एक्सचेंज करते तो उन्हें इधर से ये वो कट करके मिला के लगा नहीं के उसकी वो नहीं, करना फ्रेश ना, तो वो है, खरीदते भी तो वो लोग मेकिंग चार्जेस लगाते हैं, वो तो उनकी मजदूरी है, दैट इज नॉट वो उनकी इनक्लूड। हाँ। मजदूरी है, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके। जी। तो प्लीज है ना, निशात जरा चेक कर लीजिए उसमें, नहीं कोई इसमें ये वो आंसर क्वेश्चन था। नहीं, हाँ हाँ, वो एक्सचेंज करते वक्त मेकिंग चार्जेस की बात करी थी मैं। मैं अच्छा। थोड़ा अच्छा सा स्पेसिफाई करना था, थोड़ी मिस्टेक हो गई, वहां पर लिखना था एक्सचेंज करते वक्त। ओके फाइन, मैं वही बोली, मैं मिस कर दी शायद, समझ थी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वही है, वही क्लियर। है। प्रॉपर्टी टैक्स हम पे करने में लेट कर देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लग जाता है, तो वो भी हराम है, बिल्कुल वो भी हराम है। प्रॉपर्टी टैक्स में जो इंटरेस्ट पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर जो वो लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है, तो फिर वो हराम है। लेकिन आई थिंक प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता या प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर फाइन लगता? फाइन लगता था। फाइन लगता ना, तो फाइन अगर लगे तो दैट इज डिफरेंट, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर्टी टैक्स में हम क्या है कि कोई पैसा लिए नहीं हम किसी से, पेमेंट में डिले हो गया तो फाइन लगता, फाइन इज डिफरेंट, लेकिन इंटरेस्ट इज डिफरेंट।
बाजी जो हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं ईएमआई पर, वो हराम है क्या जी? जो गैर मुसलमान कंट्रीज में है वो हराम है। मुस्लिम कंट्रीज में स्पेशली जब मैं सऊदी में थी, तब वहां पे ईएमआई जो है इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता था। एक्चुअली वो कैसा होता था कि एक 20,000 की कोई चीज है, वो इंटरेस्ट में जब देते थे तो वो 25-30 हजार, क्योंकि सहूलियत उनको दी गई इसलिए होता था। लेकिन जो गैर मुसलमान कंट्रीज में होता है वो बाजाब्ता परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है होता है, उसके बाद जो है वो चीज जब्त कर ली जाती है। और अगर फिर वो डिफाइंड पीरियड अगर वापस नहीं किया जाए या पेमेंट पूरा नहीं हो, तो फिर उसके ऊपर आगे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो दिस टाइप ऑफ टेकिंग एनीथिंग ऑन ईएमआई इज आल्सो हराम। सलमा सईद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताज़ा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताज़ा मेरा ये सवाल था, अगर अपन मतलब कुछ सोना बनाने जा रहे हैं तो वो लोग हम्म बोलते हैं कि आप लोग आपका सोना दे, हम उसका बनाएंगे बोल के। तो मसलन हम्म। 5 ग्राम का सोना है तो उस्तादा वो लोग बनाते, तो क्या वो भी सूद में आएगा? 5 ग्राम के सोने में 5 ग्राम का ही बना के आपको दिए तो सूद में नहीं आएगा। नहीं उस्तादा, वो कम तो नहीं करते, लेकिन वो लोग बोलते कि उसमें ज्यादा हो सकता है, ग्राम ज्यादा बढ़ सकते। बढ़ते इसलिए क्योंकि आप अगर 24 कैरेट का ले गए तो उसमें वो लोग कोई मेटल मिक्स करके बनाते इसलिए, अच्छा। अगर वेट बढ़ रहा तो। या फिर अगर वो मेकिंग चार्जेस अपनी मजदूरी लगा रहे और आपके गोल्ड में से कोई भी चीज कम नहीं कर रहे, तो फिर वो जायज। अच्छा। और वो जी। एक्सचेंज नहीं है, आपके सोने का ही बना रहे ना वो। या जी हाँ उस्तादा, मेरे ही सोने का मतलब बना रहे हो। सपोज आपके सोना रख के वो कोई और सोने से बना रहे हैं, तो फिर उसमें वेट का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका ही सोना है, आपकी ही बिस्किट है, आपका ही ब्रिक है, उसी से अगर वो बना के दे रहे तो मजदूरी लेंगे वो तो, खाली एक्सचेंज नहीं नहीं हुआ ना ये। नहीं मतलब उससे ज्यादा, जैसे आप 5 ग्राम का दिए कि उसके साथ अगर हम ब्रेसलेट बना रहे तो वो लोग बोलते हैं कि इसमें इतना डिजाइन में नहीं आएगा, अभी और 2 ग्राम बढ़ेंगे तो हम उसका पैसा लेंगे और मजदूरी भी लेंगे। सिर्फ तो दो वो लोग ग्राम का ऐसा लेंगे ना, लेते हैं। सिर्फ 2 ग्राम का लेंगे। हाँ, 2 ग्राम की लेंगे, हाँ मेरे सोने के साथ और 2 ग्राम की मतलब पैसे लेंगे वो लोग। हाँ वो ठीक है। हाँ, ये और ये 10 ग्राम अरब मुल्क में होता है मुस्ताजा, ये यहाँ पर है ये। जी। ये अरब मुल्क में है, यहाँ पर है देखिए ये। अरब मुल्क में तो दुबई के। आजकल, अरब मुल्क में भी आजकल ना पूरे सूदी कारोबार आ गए और अलाउड हो गए। एक जमाना था, एक 10-15 साल पहले पहले नहीं होते थे, लेकिन आजकल वहां पे भी बहुत कॉमन हो गया ये चीज, और इस चीज को ऐब नहीं माना जा रहा। अच्छा। डेबिट कार्ड का, हाँ डेबिट कार्ड का रिबा भी जजाकल्ला। क्या, रिबा है डेफिनेटली। जी सलमा, वही है। इसलिए ना गोल्ड का जो लेन देन है उसमें सबसे बेहतर चीज ये है, जो आपका गोल्ड है वो आप बेच दीजिए, उसके पैसे ले लीजिए और उसकी जगह जाके दूसरी जगह फिर नया गोल्ड ले लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू बी वेरी लाइक रिबा फ्री ट्रांजैक्शन। जी तैयबा। मैम ये बोल रही थी मैं, यहाँ पर भी बस जैसे बड़े बड़े कंपनीज रहते बोल के देते, देखिए 0 इंटरेस्ट ईएमआई रेट बोल के देते, तो वो तो नॉन रिबा में आएगा ना। 0 इंटरेस्ट ईएमआई बोल के देते वो लोग, ईएमआई पे जो देते ना 0 इंटरेस्ट बोल के देते, तो सही से हम्म। रहता ना जैसा। इंशाल्लाह ताला अगर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है तो हाँ, फिर 0 ये इंशाल्लाह। है बजाज में, बस बस जगह है ये, बाद अब लिखे हुआ रहता 0 इंटरेस्ट हम्म। बोल के। मतलब जितने की चीज है मतलब उसकी ईएमआई भी पूरी होके भी उतनी ही पड़ती, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लेते वो लोग। तो दैट इंशाल्लाह इज ताला। ओके। जी ओके, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। हम्म। कल 5 अप्रैल के दिन दो टॉपिक्स कवर हो रही हैं। सो 11:30 AM पे शुरू होगा कल के, क्योंकि जुम्मा है। सऊदी के 9 AM पर रूल्स ऑफ जंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जंग इन इस्लाम। स्पीकर खुशीफात हैं। ये रिपीट सेशन नहीं है, प्लीज आके अटेंड करें, बाद में रिपीट नहीं होगा। दूसरी टॉपिक है रात में 12:30 बजे, सऊदी के रात के 10 बजे होगी। ये खैरुम मिन यजमाउन, सॉरी खैरुम मिम्मा यजमाउन। स्पीकर नसीबा फातिमा है।
प्लीज आके अटेंड करें। यहाँ पर मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके यूज कर सकते हैं। आपका रिपीट कब होगा लास्ट से? नहीं, मेरा रिपीट सेशन नहीं है, ये एक ही का। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A small announcement here. जो भी लेक्चर्स अभी तक आ रहे हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो रमज़ान के 8 तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में all this lectures will be inshallah posted in YouTube. After Eid, we'll have a Kahoot quiz on 14th April inshallah. Based on all these lectures we are doing in Ramadan. So please, I request all the sisters to attend this quiz. It will be very interesting inshallah. 14th April रात में 7 बजे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंशाल्लाह। और कोई डाउट्स नहीं है तो कैन वी एंड द सेशन उस्ताद? यस, आई थिंक सकीना फातिमा हैविंग अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। बाजी, मेरा सवाल यहाँ पर वैसे भी कोई इसमें बोले पूछे आपसे सवाल। जो पहले अगर गोल्ड ले लिया मतलब मैं भी सऊदी में थी 5 साल करीब पहले, तो मेरा भी गोल्ड ऐसे ही मतलब यहाँ पर इंडिया का गोल्ड था, वो मेरी शादी में यहाँ पे डाले थे, तो वहां पे ले जाके मैं बेच दी। एक 4-5 साल बाद मैं बेच दी वो गोल्ड। तो वो बेच के थोड़े और पैसे उसमें ऐड करके वहां से दूसरा वाला गोल्ड में, तो वो भी इंटरेस्ट है? समझी नहीं मैं। हेलो। देखिए, गोल्ड जब आप एक्सचेंज करते तो जितने का उतना ही करना। नहीं नहीं, लेकिन मेरा ज्यादा इंडिया का था गोल्ड, वो हम्म। तो ज्यादा था वो, लेकिन क्योंकि वहां पे वो मतलब खराब है ऐसे बोल के निकाल देता है ना वो गोल्ड, तो तो और वो ही खराब है, ऐसे है वैसे बोल के जो निकालते हैं वो गलत है। हाँ, तो वो सऊदी में ही बेची थी मैं उसको, लेकिन सऊदी उसमें में भी सऊदी में भी बेचे तो हर दुकान वाले जो है, नॉट नेसेसरी को कि वो रिबा का ख्याल रखे। कुछ कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो ख्याल रखते हैं, वहां पर भी नहीं रखते लोग ख्याल इस चीज का। लेकिन और पैसे ऐड करके दूसरा मतलब जबका जब भी ले लिए थे, लेकिन तो वो भी रिबा ही है। और अगर ऐसा हो गया तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ नहीं, अल्लाह ताला से माफी मांग सकते, थोड़ा बहुत कुछ सदका दे के अपना माल पाक कर सकते। और एक क्योंकि वो जो डेबिट आदमी में हो गई उसके उसके लिए पकड़ नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन ये सारी चीजों का इल्म हासिल करना हमारे ऊपर वाजिब है। जी, और वो डेबिट कार्ड का भी एक पूछी थी मैं। डेबिट कार्ड का क्या पूछना था आपको? डेबिट कार्ड का ये है कि स्कूल में एक मतलब डेबिट कार्ड जैसे ही है, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को इसका। वो लोग कैसे स्कीम वो करे कि बच्चों मतलब स्टूडेंट्स के लिए है वो, कि जाके एक 5,000 4,000 का कुछ कार्ड रहता है, वो स्कूल वाले देते, हम्म वो हम्म। कार्ड। उसके बाद अब अपन जिसकी फीस पे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ 10% 15% डिस्काउंट होके अपन फीस दे सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन अपन शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी 10-5% डिस्काउंट होके अपन को वो चीज मिलती है। और बाहर होटलिंग अगर अपन कर रहे हैं तो उसमें भी डिस्काउंट ऐसा 5 या 10 या 15% ऐसा ये अपन को। सूदी है, ठीक है, हाँ समझ गई मैं, ये सूद में ही आएगा। क्योंकि इसके अंदर जो है एम्बिग्विटी है। ठीक है, एम्बिग्विटी है, यानी जितने पैसे आप दिए उतने पैसों का फायदा होगा या नहीं होगा नहीं मालूम आपको। सपोज आप 3,000 का कार्ड दिए, फिर आपको जो डिस्काउंट मिल रहे हैं वो 3,000 के मिल रहे, 4,000 के मिल रहे, 5,000 के मिल रहे या नहीं मिल रहे। यूजुअली क्या होता, ये इस तरह के कार्ड्स लेके जो है लोग रख लेते, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करते, वो 3,000 वो कंपनी को चले जाते। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो है कार्ड ज्यादा इस्तेमाल कर लेते, तो 3,000 का कार्ड लिए तो लोग 8-10,000 का भी फायदा। हाँ हाँ। और इसमें कितना फायदा उठ, तो ये क्या हो गया, एक सूदी तरीके का लेन देन हो गया।
ज्यादातर वो कार्ड वाले कंपनी को ही रह जाते पैसे, क्योंकि हार्डली पीपल यूज दोस कार्ड्स। और अगर आप सपोज 3,000 का कार्ड लिए, तो ऐसा अगर आपका कोई कार्ड है कि मैं 3,000 का कार्ड ली और मेरा लिमिट जो है मैं जहां पर भी यूज कर रही हूँ वो 3,000 में है, आप 3,000 का फायदा उठाए, उसके बाद ये कार्ड खत्म, तो फिर वो जायज है। लेकिन ऐसा नहीं है ना इसमें, नहीं, इट्स हाँ, नॉट क्लियर ऑनलाइन अगर आपको। लियो 10-15 भी पड़ जाता। हाँ, तो इट इज समथिंग लाइक जुआ। आपको कितना फायदा होने वाला है नहीं मालूम, और इसमें जो है आप जो कार्ड में डाले उसका नुकसान होने वाला है वो भी नहीं मालूम। क्योंकि यूजुअली आप कार्ड लेंगे तो लोग बोलते नहीं ये पॉलिसी में ये कवर नहीं होगा, ये चीज में कवर होगा, फुला चीज में होगा, फुला। समझे आप मेरी बात? उनके पॉलिसीज जी कैसे जी रहते? हाँ हाँ यूजुअली आप ऐसे ही रहते, देखिए आप कि आप वो कार्ड ले जाते हैं, अरे मेरा डिस्काउंट बोलते नहीं वो फ्राइडे के दिन है, नहीं वो इतने लिमिट के लिए है, नहीं वो फुला, और आपको यूजुअली नहीं देते वो लोग। तो इट इज हाँ समथिंग लाइक जुआ, ये जुए में आएगा। हाँ, तो ये भी हराम ही है। जी ये भी हराम ही है ना। बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है, क्योंकि क्लियर नहीं है। आप 3,000 का कार्ड लिए तो आपको 3,000 का फायदा चाहिए, तो वो हलाल होगा। यहाँ पे क्लियर नहीं है, जुए की तरह है। आप 10 रुपए इन्वेस्ट किए, हो सकता है 10 वापस भी ना आए, हो सकता है 10 के जो है 1,000 वापस आए, 10,000 वापस आए। हाँ सही। जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। वही बस है यही। कि जी फातिमा खान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि स्टॉक से और ट्रेडिंग से जो आजकल कॉमन हो गई है बहुत इनकम, तो वो हलाल होगी या उसमें क्या इंटरेस्ट का स्टॉक्स, कुछ इशू है? स्टॉक्स जितना मेरा इल्म है, स्टॉक्स इज नॉट हलाल, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है, फिक्स्ड रिटर्न्स है। जी। शेयर्स में फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं है। शेयर्स कभी कम भी हो जाते, कभी ज्यादा भी हो जाते, कभी डूब भी जाते। लेकिन स्टॉक्स में क्या है, फिक्स्ड रिटर्न्स है आपको, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके। एंड ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग में भी, जो भी ट्रेडिंग है, सबसे पहले तो ये देखना है कि उनका जो इसमें ना सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है, ये स्टॉक्स, शेयर्स, ट्रेडिंग, उनका पूरा बिजनेस जो है इंटरेस्ट बेस्ड है। सबसे पहली चीज ये देखिए आप, उनका लोन्स लेना, उनका तरीका, उनका कैलकुलेशन, उनका फिर, आर यू गेटिंग मी, ये जो इनका पूरा बिजनेस सूदी कारोबार के ऊपर बेस्ड है। सूदी कारोबार हर जगह इन्वॉल्व है, तो जी। इसलिए उससे जितना दूर रहे हम बेहतर है। हम्म, लेकिन फिर भी आप वहां पे देख लीजिए कि अगर आपको फिक्स रिटर्न्स नहीं आ रहे, सिर्फ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर आ रहा है, या कोई इस्लामिक पीपल है दोज हु आर मेंटेनिंग ऑल दिस थिंग्स, लेकिन बहुत कम है ऐसा। इवन अगर मुस्लिम्स है तो हार्डली वो लोग इस चीज का ख्याल रखते हैं। तो इट्स बेटर यू कीप अवे फ्रॉम दोस थिंग्स मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऐसी चीज है सूद। अभी आप देखिए कितना माँ के साथ जिना, हम्म, और जी। मल्टीपल टाइम जिना का जो है गुनाह है। तो सोचिए कि इस तरह के कारोबार में पड़ने वाला जानी से भी बदतर है, अल्लाह ताला के साथ जंग है। तो अल्लाह ताला जो है इतने हलाल कारोबार के हमको जो है तरीके बताए हैं, इतने सारे ऑप्शन है, व्हाई टू गेट इवन नियर इट। जी। हम गंदी चीजों के करीब भी नहीं जाते। जैसे अभी लेक्चर में अल्लाह ने बताया कि सांप है तो हम करीब भी नहीं जाएंगे, कहीं मतलब जान का डर है तो करीब भी नहीं जाएंगे, तो आखिरत का डर है। जी। इट्स बेटर वी कीप अवे फ्रॉम दैट। जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर उस्तादा। जी। जी सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो वेस्ट में यूजुअली घर बाई करने के लिए जो लोन्स प्रोवाइड करते, खैर नॉर्मल बैंक्स तो इंटरेस्ट लगाते, वो तो आई मीन वो तो बोल के ही लगाते हो लोग इंटरेस्ट, वो तो हराम है, ये तो समझ में है, ये मतलब ये तो बेसिकली समझ में आता। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स रहते हैं यहाँ पे जो थोड़े से, जो दे से दैट बिल्कुल रिबा फ्री लो फाइनेंसिंग कर रहे हो लोग, लोन मतलब 100% रिबा फ्री बोल के वो लोग क्लेम करते हैं उसको। एंड बहुत सारे, मैं उसमें देखी तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स उसको एक्सेप्ट भी करते हैं उन लोग के ओपिनियन को। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि दे डोंट, दैट इज नॉट, दैट इज रिबा फ्री दे आर टेलिंग। एंड फिर लोग जो फाइनेंसिंग का जो लोग वो लगाते हैं मॉर्टगेज का, आई मीन जो जैसा जो नॉर्मल इस्लामिक जो नॉर्मल बैंक्स वाले रहते हैं वो जैसे 3% 2% वो लगाते, तो इन लोग के हाई रहते हैं बिकॉज दे आर इस्लामिक बैंक्स बोल के। तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या आप? उसके बस में आपका क्या से है, मतलब
सही रहता क्या वो? देखिए इसमें कैसा है मालूम है कि नंबर वन, इस्लामिक बैंक्स का तरीका ये होता है कि उन लोगों को जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी, अगर आप कार्स वगैरह कुछ है तो वो लोग खरीद लेते, वो लोग खरीद ओनर लेते रहते। थे। हाँ, तो जी वो लोग वो खरीद लेते, वो लोग ओनर रहते। ये तरीका रहता है इस्लामिक बैंक का। तो आई डोंट नो जी उनला क्या कर रहे, क्योंकि जी आज हाँ, वो दे आर को ओनर्स। नहीं, कुछ। इफ दे आर लाइक दैट, इफ दे हैव ऑलरेडी बॉट इट, और उसको जी क्या करते हैं, अब सपोज एक घर है, एक 1 करोड़ रुपीस का है, तो उसको वो जी आपको क्या करते हैं, ईएमआई का ऑप्शन देके 1 करोड़ जी का हाँ 1.25 में देते हैं आपको। जी हाँ तो दैट इज नॉट इंटरेस्ट, एंड वो आप क्योंकि डिलेट वो कर रहे हैं, आपको ओनरशिप बाद में मिल रही है, आपको सहूलत है, तो प्राइस आपको बढ़ा के दे रहे हैं आपकी सहूलत की वजह से, तो ये ठीक है। एंड उसमें जी शर्त क्या रहती है मालूम है, यूजुअली नॉर्मल बैंक्स जो रहते हैं, अगर आप टाइम पे कोई इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं दिए, तो फिर उन लोग वो टाइम पे नहीं देने की वजह से इंटरेस्ट जी बढ़ा देते। तो ये इंटरेस्ट इस्लामिक लगा बैंक देते क्या जी। करते हो, इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते उन लोग, आप टाइम पे नहीं दिए तो भी उतना ही रहता आपका पेमेंट। जैसे आप एवरी मंथ आपको एक 30,000 देना है, समझिए आप एक मंथ नहीं दिए, तो नॉर्मल जी बैंक क्या करते हैं, 35,000 आपको नेक्स्ट मंथ 35,000 देना है, उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट बढ़ते जाता। तो ये बढ़ते जाते। इस्लामिक बैंक वाले क्या करते हैं, ये नहीं बढ़ाते उन लोग, मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। तो अगर जी इस तरीके से वो लोग मैनेज कर रहे हैं और ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहा है, तो फिर ये जायज। अच्छा जी हाँ। देर को वो लोग को ओनर्स होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ओन करके फिर उसको बढ़ के रेट में ही देते हैं डेफिनेटली। अब 1 करोड़ का जैसा कि आप बोल रहे कि एक, सॉरी, 1 लाख है तो 1.5 लाख या जैसा भी जो भी अमाउंट है उसके ऊपर हाँ, बढ़ के जो देंगे वो। जायज है वो जायज है। तो फिर उस तरह इसमें उन लोग को फायदा, मतलब वो है ना तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो घर का रेट भी तो बढ़ जाता ना बाद में। आज 1 करोड़ है, 1 साल के बाद 1.5 करोड़ हो जाता ना वो, उनकी अच्छा। इन्वेस्टमेंट है वो। ओके। जी उनके लिए अच्छा बिजनेस सही है, है। उनकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आज मैं घर खरीद ली, तो जी 1 साल के बाद वो घर तो 1.5 करोड़ का हो जाता ना, 1 करोड़ में मैं खरीदी तो। जी जी हाँ जी हाँ। इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो जायज है। और इसमें और एक चीज क्या है मालूम है, कि आपको फाइनल जो प्राइस पे मिलने वाला है, वो फाइनल प्राइस स्पेसिफाइड रहना कि इतने में मिलने वाला है, और उससे फिर दाम नहीं बढ़ना। दाम नहीं बढ़ना। अच्छा ठीक है। नॉर्मल जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंक रहता है, उसमें आप जितना डिले करते जाते, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता। जी जी ये हाँ, नहीं रहता, वो इंटरेस्ट बढ़ जाता। इस्लामिक जी बैंक्स में ये नहीं रहता। अच्छा। एक इससे रिलेटेड था सादा, आई डोंट नो इफ आई मीन आज के टॉपिक से नहीं है, लेकिन इस पे ज़कात का क्या रहेगा फिर इसके ऊपर? जैसे कि अब हम तो उसके ओनर अभी करंटली तो नहीं है, मतलब लाइक वेरी स्मॉल परसेंटेज के रहेंगे समझिए, अगर अगर आज से भी लेना शुरू करें तो फिर उसकी हम्म। ज़कात का फिर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आप उसके होल एंड सोल ओनर नहीं है, आप अभी अभी आप ईएमआई पे है उसके ऊपर समझिए। तो जितने परसेंट ओनर है उतने परसेंट जकात दीजिए। शेड प्रॉपर्टीज पे कैसा देते हैं? अच्छा। तो हम जो वो घर की वैल्यू में से हम जितनी वैल्यू अभी तक पे करें उसके ऊपर उतने ऊपर जी ज़कात दे हाँ, देना। जी हाँ। जी जी अच्छा, जज़ाकल्लाह उस्ताद। भैया की जी नसीबा। ये मेरा और एक ये सवाल था, यहाँ पे अपने पास हैदराबाद में जो दारुसलाम बैंक चल रहा, तो वो रिबा फ्री है मैम, अगर कोई गोल्ड रखा है या फिर लोन लिया वहां से तो? आई हैव नो आइडिया एक्चुअली। अब ना 1 महीने के अंदर छुड़ा लो वो तो अपन छुड़ा लिए, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर बढ़ गया तो ना फिर कितना हमारे लॉकर का वो देना बोल तो इंटरेस्ट हो जाता ना मैडम? नहीं मालूम, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं कभी दारुसलाम कैसा वर्क करता नहीं देखी, सच्ची में भी नहीं अच्छा। देखी। आई हैव नो अच्छा आइडिया। चलिए, ओके चलिए। जो हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उस पर 3 रुपीज 5 रुपीज रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो भी इंटरेस्ट है क्या? देखिए, इट इज नॉट इंटरेस्ट। वो कैसा रहता है बोले तो, जैसा कि हम किसी दुकान से कोई खरीदारी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमको कभी पेन गिफ्ट दे देते, कभी कैलेंडर गिफ्ट दे देते, कभी कुछ गिफ्ट दे देते, तो इस तरह का है। उस्तादा, अगर कोई क्या बोलते हैं इंटरेस्ट में मुब्तला है, तो उनको उससे इंटरेस्ट फ्री करने के लिए उनको अ, मतलब उन अब गुनाह रहेगा ना वो ऑन गोइंग, अगर कोई इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है तो उनको, और उन लोग मजबूर है तो उन लोग को वो करने के लिए हम ज़कात दे सकते हैं क्या, इंटरेस्ट फ्री अगर कोई करने के लिए? इंटरेस्ट, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट में मुब्तला है और उनके ऊपर सपोज 50 लाख का लोन लिया उन्होंने, और 50 लाख का लोन इंटरेस्ट बेस्ड है, जी और उनके पास 50 लाख के एसेट्स नहीं है, दे आर पुअर, मतलब उनके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो बेच के उन्होंने
50 लाख का लोन उठा सकते। जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े बिजनेस रह रहे, घर रह रहा, गोल्ड रह रही, प्रॉपर्टी रह रही, सब कुछ रह रही, बट स्टिल उनका शौक है भाई और जी भी लेना है, तो ऐसे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन कोई इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे 2 लाख 3 लाख उन्हें किसी से लोन ले लिया इंटरेस्ट बेस्ड, और उसके पास जी घर भी नहीं है, किराए के घर पे रह रहा, उन्हें कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है फटाफट से उन्हें कर देंगे पूरी, जेवर भी नहीं है कि बेच के पूरा, तो उसको आप दे सकते हैं जगह। अच्छा समझे? जी यानी जी वो हाँ ऐसा कर्जदार रहना कि उसकी टोटल पोजेशन खर्च से कम रहना। अच्छा जी अब ऐसा रहा ओके तो हर बिजनेसमैन बोलेगा मैं तो कर्जदार हूँ भाई, इंटरेस्ट में डूबा हुआ हूँ, मेरे को मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ। जी जी अच्छा ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस पर 30% या 50% डिस्काउंट रहता है, क्या वो भी सूद है? नहीं, वो सूद नहीं है, वो डिस्काउंट है, डिस्काउंट सेल में लिया जा सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या कुछ भी हो। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा, क्रेडिट कार्ड टाइम पर पे कर दे तो वो भी रिबा है क्या? देखिए, कुछ उलमा कराम ने क्रेडिट कार्ड को लेने से ही मना किया है, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर है, बेस्ड ही ये है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड के बगैर काम चल सकता है तो फिर इट्स बेटर यू अवॉइड क्रेडिट कार्ड। क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड है तो इंसान को ना कहीं से कुछ ना ऐसी एक बेचैनी होती है कि चलो अब क्रेडिट कार्ड है ना, इस पे ले लेंगे, फिर क्या होता है कि तो चलो मैं टाइम पे अदा कर दूंगा, उसका सूद चढ़ने नहीं दूंगा, फिर कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम मुब्तला हो जाते। तो इसलिए इस वजह से कुछ उलमा अकराम ने क्रेडिट कार्ड को लेने से ही मना कर दिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको सूद में इन्वॉल्व करेगा, और एक हमारे पास ऐसी चीज होगी जहां पर वो होगा, तो इसलिए बेहतर है ना ले। एक जमाना ऐसा था कि क्रेडिट कार्ड के बगैर कुछ कारोबार नहीं होता था, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह, लेकिन आजकल इट हैज बिकम इजी, इवन डेबिट कार्ड्स पे भी जो है ये ट्रांजैक्शंस हो जा रहे, तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं रहती। जैसा मैं भी सिंगल लेडी हूँ, आई मैनेज एवरीथिंग राइट फ्रॉम एयर टिकट्स टू बैंकिंग टू एवरीथिंग, इवन डीए का मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह होते हैं, तो आई हैव नॉट केप्ट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस मेरी क्रेडिट कार्ड से इजी हो जाएंगी, लेकिन आई फाइंड अदर वेज टू डू इट विद डेबिट कार्ड ओनली। तो क्या आज क्रेडिट कार्ड होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं फौरी सोचूंगी नहीं चलो क्रेडिट कार्ड है मैं यूज कर लूं और मैं जल्दी 1 महीने में कर लूंगी, फिर शैतान कुछ तो भी करता, फिर हम सूद में मुब्तला हो जाते। और उसका बेसिक बेस ही उसके ऊपर है कि आपको ऐसा लोन दे कि थोड़ा सा भी डिले हो गया, हम कभी भूल जाते देना, शैतान भुला देता हमको कभी पेमेंट करना, तो इसमें क्या है वो है, तो इट्स बेटर यू अवॉइड। लेकिन अगर कोई इतना स्ट्रांग है, इतना वो है कि बिल्कुल नहीं अपने ऊपर सूद चढ़ने दे रहा, तो फिर अगर वैसा कर रहा तो कोई इंसान और उसके पास इतनी ताकत इतनी वुसअत है, तो ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि उन्हें हराम कर रहा, बट तकवे के करीब है कि उसको अवॉइड करिए आप। क्लियर? जी सिद्रा। उस्तादा जो ये क्रेडिट कार्ड्स का है उसमें अगर समझिए जैसा आप बोले कि प्रॉम्प्टली पे, कोई इतना केयरफुल होके प्रॉम्प्टली पे कर रहे हैं तो फिर मतलब इट्स अगेन ऑफ कोर्स बेटर टू अवॉइड दैट। लेकिन उसमें ये रहता बहुत सारे उसमें उस्तादा, अगर आप समझिए क्रेडिट कार्ड वाले ये ऑफर्स रखते कि ओके इफ यू स्पेंड दिस मच, यानी तो आप इसमें से जैसे कि कोई बड़े ट्रांजैक्शंस कर लिए, टिकट्स एयर टिकट्स ले लिए या कुछ भी ऐसी, तो अगर समझिए ऐसा एग्जांपल बोल रही हूँ मैं आपको, जैसे कि इतने इतने अमाउंट पे आप इतना इतना स्पेंड करेंगे तो आपको फिर इतने कुछ उन लोग वो रखते हैं डील्स, जैसे कि अगर आप कहीं विजिट पे गए तो होटल में आपको एक 1 नाइट ऑफ स्टे ऑफ इन द होटल इज फ्री, तो ये वाले चीजें क्या हमारे लिए जायज हो सकते हैं? इट्स लाइक वी आर स्पेंडिंग द कार्ड इन सम वे, जैसे कि आप कोई ग्रोसरी ले लिया, हम आपके पास इतने पॉइंट्स उसमें जमा हो गए कि दे आर गोइंग टू लाइक आप उसको रिडीम कर सकते हैं, तो वो जबकि हम खरीदे नहीं वो होटल का रूम, लेकिन यू आर जस्ट गेटिंग अ फ्री वाउचर के जैसा, वाउचर सिस्टम चलता था क्या वैसा? ये समझ गई मैं। इट इज नॉट जी ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड, इट इज ऑल्सो फॉर डेबिट कार्ड। जी तो इसमें क्या है मालूम है, काफी बहुत सारी चीजें आएंगे। अगर जो है इसके अंदर ये है कि ये कार्ड को रेन्यू करने के लिए, इनके पास से पैसे खरीदने के लिए, और इसमें कोई ऐसी फिर सूदी चीज नहीं आना
समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी, जैसे कि एग्जाम्पल, एक होटल में उन लोग कुछ स्टे फ्री दे रहे, तो उसके साथ कोई और सेल नहीं रहना। यूजुअली उन लोग क्या करते मालूम, होटल में स्टे फ्री देते। जब हम होटल को जाते ना, उन लोग बोलते नहीं इसमें ना खाली वो आपको जब फ्री मिलेगा जब जो है आप ये भी लेंगे। अच्छा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में 2 सेल नहीं हो सकती, और आपको गिफ्ट दिए तो ना वो टोटली आपको गिफ्ट रहना, फिर उसके साथ कोई और कंडीशन नहीं रहना कि आप ये भी लेना, ये भी लेना, ऐसा भी लेना, ये भी करना। और एक कंडीशन लगाते हैं उन लोग, आपको टोटली ना फ्री दे दे रहे एज अ गिफ्ट। ठीक है, टोटली जी, आपको फ्री दे दे रहे एज अ गिफ्ट, उसमें कोई और कंडीशन लगी हुई नहीं है आपको। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ होटल में स्टे फ्री देते, जैसे आप होटल को जाते ना, उल्ला बोलते वो ऐसा था उसमें इतने परसेंट फ्री था, समझ रहे आप? मतलब उन्होंने बोलते 50% फ्री था, 50%, मतलब दे आर फोर्सिंग यू टू टेक पे 50% मोर, और दे आर फोर्सिंग यू टू टेक समथिंग एल्स फ्रॉम देयर, दे आर फोर्सिंग यू टू बाय सम अदर थिंग। तो अगर आपको जी। गिफ्ट दे रहे तो 100% आपके साथ गिफ्ट ही रहना, उसके साथ कोई और चीज लेने की शर्त नहीं रहना। अच्छा, आपको बोलते हो खुद ही गिफ्ट में शर्त रख के ही दे रहे, तो शर्त वाली गिफ्ट नहीं ले सकते? शर्त रखी तो जै, वो गिफ्ट में जैसे फिर क्या पता, मैं है। आपको एग्जांपल बोलती हूँ। बहुत सारे ऑफर्स में ऐसा बोलते हैं कि ओके आप एक कूपन देते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन सप्लाई रहते हैं कि आप आपके इतने परचेज पे आपको वो ऑफर है बोल के। समझ रहे हैं ना आप? तो जैसा हाँ, बोल समझ गए। तो आपके परचेज में आप चेक करिए, आपके परचेज में कुछ भी चीज बड़ी भी नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, इसमें ये भी रहता मालूम कि हम और अपने बाइंग के नियत में भी रहना। अपन बाई जब कर रहे, सपोज अपन परचेज कर रहे कोई बड़ी चीज समझिए, हाँ सपोज समझो मैं हमेशा सऊदिया जाना, सऊदिया के की फ्लाइट लेना प्रेफर करती हूँ, मगर जी, ये चीज की वजह से, ये ऑफर की वजह से मैं सऊदिया की छोड़ के एयर अरेबिया की फ्लाइट ले ली, जी। तो ये मेरे लिए जायज नहीं। मैं वो क्यों सर? उसमें मतलब आप अपना आप बेस्ट डी मतलब आपको अगर आई मीन क्यों जायज नहीं होंगे? आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्योंकि यूजुअली हम पसंद नहीं है सो चीज नहीं लेते, हमारे पास चॉइस नहीं रहती। जी, पसंद नहीं है सो चीज, कोई ना कोई चीज पे मतलब मजबूरी में ले लेते हैं हम अक्सर, वो चीज बेस्ट डील बोल के नहीं लेते हम लोग। कुछ तो भी मजबूरी में ले लेते हैं हम लोग। इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन करती हूँ कि आप जो है शॉपिंग मॉल जाते हैं या सुपरमार्केट जाते हैं, सुपरमार्केट जाके आप हमेशा सनसिल्क लेने वाले हैं। जी, एक ऐसी डील है, वो डील को देख के आप सनसिल्क छोड़ के हेड एंड शोल्डर ले लिए। जी हाँ। हाँ तो जी हाँ, तो अपनी पसंद की चीज नहीं लिया अपन, वो मजबूरी में ले लिया अपन। हाँ, लेकिन अगर तो वो चीज ऐसी है कि हमको उतना भी नहीं है कि ओके दैट इज मैनेजेबल, अब आपको उसमें आपको दोनों में आप वे करें कि आपको अरे डील अच्छी है बोल के यू कांट टेक इट। ठीक है, इट हैज टू आप बी ले लिए, अच्छा ठीक है, वो भी ले लिए। तो उसमें भी फिर क्या चीज है मालूम है कि अब हेड एंड शोल्डर्स का जो हमेशा का प्राइस था, उसमें जी, कोई भी चीज थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल, हेड एंड शोल्डर्स के साथ कोई और चीज मिला के दे रहा हूँ, कोई हाँ, ऑयल मिला के दे, कोई ऑयल ऑयल मिला के देता, तो वो डील अच्छी है बोल के लेते हम। अरे ये 2 चीजें आ जा रहे कम प्राइस में, तो एक हाँ। सेल में 2 चीजें बेचना नहीं है अपने को। हम क्या एक करते हैं, वो सेल हेड एंड शोल्डर के साथ जबरदस्ती के ऑयल ले लेते, ऑयल ले लेते हैं, जी हाँ। तो जबरदस्ती के ले रहे ना, हाँ, समझ रहे हैं जी, आप? जी हाँ, तो जी वी हाँ। शुड हैव, जो बायर शुड हैव द कंप्लीट चॉइस ऑफ व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही डजंट वांट। तो अब ये क्या करे, तो एक जो है ट्रांजैक्शन में 2 सेल्स जबरदस्ती के नहीं करना है। जैसा फॉर एग्जांपल, इसको छोटी सी चीज से मैं समझाती हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर है, घर बेचे तो उसको कंडीशन लगाते कि फर्नीचर भी खरीदना, जी, फर्नीचर नहीं खरीदे तो हम आपको घर नहीं देते। तो अब उन्हें क्या जी, करता, मजबूरी में क्या करता, अब मेरे को अच्छा घर नहीं मिल रहा, क्या करूं, बाज़-वक़्त कुड़कुड़ाता, जबरदस्ती के क्या करता, वो फर्नीचर ले लेता, ले लेके अब उससे कैसा जान छुड़ाऊं बोल के यहाँ वहां देखता, आधा यूज कर लेता, आधा इधर उधर बेच देता। समझ रहे आप? जी, तो सिमिलरली वो हेड एंड शोल्डर्स के साथ भी उन्हें क्या करता, वो ऑयल लिया, सब ले लिया ना बोल के जबरदस्ती लगा देता, आधा लगाता, आधा फेंकता, किसको तो भी दे देता। जी तो ऐसी हाँ, कोई डील नहीं होना है जिसमें जबरदस्ती के अपने को कोई थोपी जा रहे, या फिर इनफैक्ट एक हदीस है जिसमें एक ट्रांजैक्शन में 2 सेल्स, मतलब एक कंपल्शन नहीं लगाना, 2 चीजें अलग अलग लेना, इसका रेट अलग, इसका रेट अलग, ये लेना है तो आपको लो, ये लेना है तो आपको लो, मगर इसके साथ इसको चिपका के कंडीशन लगा के बेचना नहीं है, ये हराम है। जी। तो सर आप जो बोल रहे हैं एक ट्रांजैक्शन में 2 सेल नहीं करना?
तो इसका नहीं एग्जाम्पल नहीं यही कर, है कि मतलब जबरदस्ती के मतलब ये लिए तो ये होना, ये है उसका एग्जाम्पल। हाँ ये लिए तो तुमको ये मिलेगा, नहीं रहना। ओके। अब इससे भी क्या हो रहा देखिए, क्रेडिट कार्ड वाले बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड वाले बोल रहे हैं तुम सऊदीया का टिकट लिए तो तुम्हारे को होटल फ्री मिल रही, हाँ आप मेरे को होटल हाँ ये भी, हाँ अगर सऊदीया वाले खुद देते कि मेरा टिकट तुम ले रहे तो मैं तुम्हारे को मेरी तरफ से ही होटल फ्री दे रहा हूं, जी। वो अलग चीज है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल में उसका था कई बार ये बीच में आ रहा था, आप सुने भी होंगे कि सऊदी एयरलाइन से फ्लाइट लिए तो वहां पे वीजा ऑन अराइवल कुछ फ्री रहता, हाँ तो दूसरे वो फ्लाइट उनकी से लिए तरफ तो से उन्हें गिफ्ट पे। है, वो नहीं, वो उनकी तरफ से सऊदी एयरलाइंस वाले उनकी तरफ से फ्री दे रहे ना, हम्म। फ्री। अच्छा। ओके ठीक है, मगर उसमें जो है जबरदस्ती के सेल नहीं कर रहे, फ्री गिफ्ट दे रहे तो ठीक है, लेकिन उसमें उसके भी पैसे या कोई चीज ऐड कर रहे तो ये जायज नहीं है। अच्छा जी, समझी मैं। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, अगर सऊदी जी। एयरलाइंस की टिकट लिए तो आपको कोई होटल फ्री नहीं दे रहे, कोई होटल के ऊपर 20% डिस्काउंट दे रहे, तो ये ओके। जायज नहीं है। तो ये जायज नहीं है, दो सेल हो गए इसमें, होटल का भी पैसे देना है आपको, सऊदी एयरलाइंस के भी पैसे देना है। ओके, तो आप एक सेल में एक ट्रांजैक्शन में सेल प्लस डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, प्रेफर्ड नहीं, राइट? दो सेल हो रही हो, कुछ तो भी इधर उधर डिस्काउंट करके एडजस्ट कर रहे हैं, मगर सेल दो है, आपको कंप्लीटली फ्री दे रहे हो नो, तो ये जायज है। और कंप्लीटली फ्री जब दे रहे हैं तो मेन कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ाना। हम क्या करते हैं यूजुअली, मेन कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है तो भी हमारा दिमाग कैसा कैलकुलेट करता है, वो तो फॉर एग्जाम्पल 50,000 का टिकट है और होटल की स्टे जो है वो एक 20,000 की है, 50, 60, 70,000 का जो है ये पैकेज है समझो। इसमें क्या जी करते हैं, 50,000 के टिकट को उन्हें क्या करता, 60,000 में बेचता और जी। इसमें क्या करता, 50 लगा देता। जी। तो उन्हें क्या करा, प्राइस बढ़ाया इन्हें। बड़ा है, जी हाँ। तो मेन जो कमोडिटी या सर्विस उसकी प्राइस नहीं बढ़ना है, अगर प्राइस बढ़ गई और इसके साथ ये लगा रहे तो फिर वो हराम हो जाता। अच्छा। समझ मैम लिया? हाँ मैम, इसी पे ये भी एग्जांपल होता है ना, जैसे छोटे छोटे चीजें ले रही, जैसा मॉल में एक कोई कंपनी है, जैसा शैम्पू का बोले आप, तो दो शैम्पूज ले रहे हैं कंपनी की खुद की तरफ से, तो एक कंडीशनर फ्री आता, तो उसके बगैर कोई रेट बढ़ाएगी, जितना रेट है उतने में ही दो दे रहा वो, लेकिन साथ में एक, एग्जाम्पल, तो ये ले सकते हैं अपन। लेकिन हाँ अगर वही अगर मॉल वाले क्या करते हैं, 100 वो रुपीज में बोलते एक्सपायरी हो, नहीं खरीद रहे 100 तो। रुपीज का शैम्पू है, कोई बात हम्म। नहीं, 100 रुपीज का शैम्पू है, 100 रुपीज का शैम्पू है, 200 रुपीज में 2 शैम्पूज आते, तो 200 रुपीज में शैम्पू उन्हें दे रहा, दो शैम्पू के ऊपर कंडीशनर उन्हें 50 रुपीज का फ्री दे रहा। ओके। तो अब 100 200 ही है, 200 को 210 या 225 नहीं करना उन्हें, तो जी फिर जायज है क्योंकि कंडीशनर फ्री है। अगर जी। अपन 210 को उन्हें क्या करा, 250 का सामान है, 100 लेकिन शैम्पू को उन्हें बढ़ा दिया, 110 110 में करके 220 में दे रहा उन्हें, तो ये मेन कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया ना, तो फिर जी वो मैम। हराम हो जाता अपने। जी उस्ताद, ये स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है क्या? देखिए, बाय वन गेट वन 50% ऑफ, मतलब आपको अगर आपको सेकंड वाला 50% ऑफ जब भी मिलने वाला है जब आप फर्स्ट वाले को ओरिजिनल प्राइस कंडीशनर पे है ये। मिलेगा। रॉन्ग, दिस इज हराम। कंडीशनल अच्छा। टू सेल्स इन वन ट्रांजैक्शन कंडीशनल सेल है ये। अच्छा, बाय वन गेट वन फ्री इज फाइन, बट बाय वन गेट वन 50%। ओके, यस यस। ये नहीं मैम मालूम फिर था मेरे तो ऐसा, तो फिर को। शॉपिंग में भी जो करने जाते हैं मॉल्स में हुए, वो लोग क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा के फिर 50% 40% सेल वाल के डाल देते, तो फिर वी हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट इट, लाइक। जी बट दैट इज लाइक उन लोग उनकी मर्जी से ऑफर दे रहे हैं ना, मतलब आप ले लो, अब इतने में ही बेच रहे हो लोग, उनकी वो प्राइस पे इत्तेफाक रख रहे हैं कि हम इतने में ही देखो, बेचने वो ना वाले हैं। अक्सर अपने दिमाग में भी है कि उन्हें प्राइस बढ़ा रहे हैं, बढ़ा के कम कर रहे हैं। यूजुअली जो है ना, वी इवन डोंट नो, और प्राइस फिक्स करना उनका पूरा हक है। जी जरूरी नहीं है कि वो हमारे हिसाब से हम समझते वैसा, लेने देने में प्राइस फिक्स करना उनका काम है। यूजुअली कपड़ों पे या ऐसे चीजों पे जो है ना, शॉपकीपर खुद प्राइस फिक्स करता, लेकिन ये जो साबुन शैम्पू वगैरह है उसका कंपनी। कंपनी प्राइस फिक्स करती, तो इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते अपन। लेकिन कपड़ों के ये सारी चीजों में जिसमें इन्हें और ये क्या बोलते हैं, सो जिसके फिक्स्ड प्राइस रहता, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस वगैरह, जिसका फिक्स्ड प्राइस रहता उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन कपड़े वगैरह, कपड़े की दुकान वाले क्या करते, पूरे का पूरा उन्हें खरीद के ले लेके आते,
तो उन लोग पूरे के पूरे ओनर रहते। अब नाउ दे हैव द राइट टू फिक्स द प्राइस, वो कितने में जी भी बेच सकते। तो इसमें यहाँ पे वो जो 85% डिस्काउंट 70% डिस्काउंट उसमें उनका बढ़ा ले रहे हैं फिर कम कर ले रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है और हमको मालूम रख के वो उनकी खरीद रहे हैं हम। बिजनेस टैक्टिक्स भी हो सकते, तो वो उनकी मर्जी है, राइट। एंड वी आर नॉट इवन श्योर, हम ना बोल लेते हैं खाली, लेकिन हाँ, वी डोंट इवन नो कि पहले कितना था अब कितना था। देयर इज नथिंग क्लियर, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक शैम्पू का रेट बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा उसमें क्लैरिटी रहती, पता चल क्योंकि रहा सब जगह एक ही प्राइस रहता उसका। जी उस्ताद उस्ताद फिर ये, सॉरी सिद्रा, नहीं बोलिए। आप कुछ नहीं उस्ताद, ये अब ऑयल वगैरह एग्जाम्पल रख लीजिए, 5 लीटर का ऑयल 30 रियाल को मिल रहा अपन को, फिर उन लोगों क्या करते, रमजान में ऑफर है बोल के उसको 25 रियाल कर देते, वैसा करे तो मतलब उन्होंने परफेक्ट है वो, कम कर दे डिस्काउंट रहे, परफेक्ट है वो, आपको डिस्काउंट डिस्काउंट में दे ले देगा। सकते। हाँ वो ले सकते, अच्छा। डिस्काउंट में लेना कुछ भी प्रॉब्लम। उन्होंने आपको बोले ऑयल के साथ साथ आप जो है कुकिंग ऑयल के साथ क्या यूज करते हैं आप, घी समझो आप, तो आपको ये ऑयल के साथ घी लेना कंपलसरी है। आप घी लिए तो ऑयल पे डिस्काउंट है, तो फिर वो अच्छा, हराम है। तो लेकिन उन्हें आप कम करके डिस्काउंट करके दिए तो ले सकते हैं अपन, और खाली ऑयल कंडीशनल तो रहे तो नहीं ले डिस्काउंट, सकते। हाँ कंडीशनल सेल है तो नहीं ले सकते, खाली ऑयल दिए तो ले ले सकते। जज़ाकल्लाह उस्ताद। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से 100 का 130 में दे रहे और डिलीवरी चार्जेस अलग ले रहे, तो ये भी हराम है नहीं, ये जायज है। क्योंकि आपको मालूम है वो 100 का है और आपको मालूम भी है कि 130 में है, और आप दोनों अग्री करें कि 100 का 130 में दे रहे हैं दोनों, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें डिलेड पेमेंट नहीं है ना, जब का जब दे रहे, लेकिन घर पे देने की सहूलत दे रहे, तो इसलिए उन्होंने चार्जेस ज्यादा ले रहे। एंड आपको नोन भी है, इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, तो ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, इसमें दे सकते हो। उस्ताद मेरे को जी 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 उस्ताद आप अभी बोले थे कि कंडीशनल जो रखते हैं ना, जैसे कि आप बोले कि फर्नीचर घर के साथ फर्नीचर खरीद लो बोल के कंडीशन रख रहे, तो वो जायज नहीं है, मतलब वो नहीं वैसा कंडीशनली नहीं भाई करना। नहीं तो अगर समझिए अगर अगर कोई चीज अब मूव हो जा रहा है, कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, अब जैसे कि फर्नीचर ही एग्जांपल ले लीजिए आप, तो हम लेकिन बेचना नहीं चाह रहे सेपरेटली, हम सब पूरा एक सेट, क्योंकि अब बहुत सारे उसमें रहता है, जैसे कि सोफा सेट है उसको बेचना है एक साथ, एक सेट का बेचना है, वरना फिर वो एक पीस खरीदेंगे तो दूसरा पीस हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। अगर कंडीशन रखे तो वो सही नहीं है। नहीं, वो तो पूरा सेट है ना, पूरा सेट एक साथ लेना बोल के तो वो ठीक है, वो एक एक चीज है, जी इट्स वन वन थिंग ओनली, अलग अलग नहीं है वो। अगर सेपरेट चीजें भी है और हम लेकिन अगर शर्त नहीं रख सकते, जैसे कि एक साथ इकट्ठा लेना, कैसी शर्त मतलब? अब जैसे कि आप समझिए, अब समझिए कि सोफा है, सोफा के साथ क्या आता है, टेबल, कॉफी टेबल है, हाँ कॉफी टेबल। हाँ, वो नहीं रख सकते आप शर्त। सोफे के साथ ये ड्राइंग रूम का पूरा सामान लेना, उसके साथ टेबल भी, लैम्प्स भी, उसके पूरे आइटम्स आप सब पूरे एक साथ लेना बोल के ये शर्त नहीं रख सकते आप। अच्छा एक एक चीज अलग अलग बेचना है। जी ओके। चलिए, आई थिंक वी कैन एंड द सेशन हियर, काफी लेट हो गया, 2 भी बज गए। जज़ाकल्लाह खैर अल्नाज़, इट वाज ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। काफी अहम टॉपिक्स को रिबा ऐसी चीज थी कि उसको सामने लेकर आए, आप सबको जो है अच्छी तरीके से समझाए, एंड स्पेशली गोल्ड की डीलिंग्स जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाए, क्योंकि काफी औरतें जो है इस चीज से गाफिल रहते। और जज़ाकल्लाह खैर, अल्नाज़ इज फ्रॉम कनाडा और वहाँ के टाइमिंग्स भी डिफरेंट रहते, तो उन्होंने इतना जो है मेहनत करे, प्रिपेयर करे, हम लोग से कोऑर्डिनेट करे, और फिर वो सारी चीजें प्रिपेयर करके आप तक आना, टाइम जोन के जो डिफरेंसेस है और ये सारी चीजों को देखते हुए इट वाज नॉट इजी। तो आई रियली एक्नॉलेज एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि इतनी अहम बात सबके सामने लाने के लिए आप काफी मेहनत किए, और काफी उससे अल्लाह ताला कबूल करे इसको। जज़ाकल्लाह खैर, एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर द होल टीम हु हैज सपोर्टेड राइट फ्रॉम, जो पीछे से काम किए, दोज हु आर हियर 2 बजे रात तक भी, जस्ट टू बी जो है होस्ट एंड हैंडल एवरीथिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू, एंड आई एम ऑल्सो रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर हियर, जो यहाँ पे सुनने के लिए आ रहे, इतना जोश से बैठ रहे। अल्लाह ताला सबको जो है जज़ाए खैर दे और जन्नतुल फिरदौस अल आला में जो है मुकाम दे, और हमारा यहाँ बैठना इसको भी जो है लैलतुल कद्र के इबादतों में शामिल करे। आमीन जी। अल्लाह, यू कैन स्पीक एंड यू कैन कंक्लूड। मेरी तरफ से जो है सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा उस्तादा, आप आने से और भी मतलब 4 चांद लग गए सेशन में।
जज़ाकल्लाह खैरन पूरी टीम को डीए की फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू दिस। मुश्किल था, एवरीबडी टुक आउट टाइम मेरे टाइम के साथ एडजस्ट करके, स्पेशली मखमूर पूरी रात सुबह 3:30 बजे तक, सहरी के टाइम तक शी वाज सिटिंग विद मी एंड वी वर मेकिंग स्लाइड्स। एवरीवन, आयशा, इफत, जो भी अभी भी जो होस्ट बन के, एंड एवरी द होल टीम ऑफ डीए, दे हैव बीन सो सपोर्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, आई एम कनेक्टेड विद सच अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट जो इतना मेहनत करता है एंड हर एक बंदे को उभारने की कोशिश करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन उस्तादा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जज़ाकल्लाह खैरन। आप लोग आए एंड अटेंड किए, अपना टाइम निकाला, इतनी रात तक आप लोग बैठे, थैंक यू सो मच। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।